प्रकार से शास्त्रार्थ है। समाज में विभिन्न प्रकार से अध्ययन और अनुभव समृद्ध जन जीवन को, सामाजिक घटनाओं को विभिन्न रूपों में देखते और व्याख्यायित करते हैं। घटना एक होती है दृष्टिकोण का, संस्कार का, रुचि का और अनुभव का अंतर उस घटना को अलग अलग ढंग से व्याख्यायित कर देता है। दीपक जी की आयु 90 पार कर चुकी है। 20 वर्ष की आयु तक अपनी क्षमताओं का लेखकीय संवर्धन करके वे रचना कर्म में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार लगभग 70 वर्ष का विगत परिदृश्य उन्होंने देखा भी है, भोगा भी है। एक तरह से वे स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा के, उसकी उपलब्धियों के, उसकी समस्याओं के, समाधानों के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, साक्षी हैं। अपने अनुभव से उन्होंने जो कुछ इन 70 वर्षों में लिखा, वह हमारी वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा को रेखांकित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बंधुओं, ये वो समय है जब विमर्श के नाम पर दलित विमर्श और नारी विमर्श की चर्चा बहुत जोरों पर है। लेकिन ये चर्चा ही है, इसमें आक्रोश बहुत है, समाधान नहीं है। देवेंद्र दीपक जी ने विभिन्न संदर्भों को लेकर राष्ट्रीय हित संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए अपनी जो दृष्टि दी, समस्याओं के जो समाधान दिए, वे इस ग्रंथ में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। श्रम प्रयत्न मेरा है। पुस्तक कैसी बन पड़ी, ये निर्णय सुधी पाठक करेंगे, इस पर मुझे कुछ भी कहना नहीं है। पुस्तक में 11 अध्याय हैं जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित हैं। शिक्षा विमर्श, गौ विमर्श, स्त्री विमर्श, अंत्यज विमर्श, संस्कृति विमर्श, राष्ट्रीय विमर्श, विकलांग विमर्श आदि 11 बिंदुओं में विभिन्न चीजों को व्याख्यायित किया गया है। संक्षेप में कहने की बात निर्देशित हुई, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुस्तक आप पढ़ेंगे तो इन विमर्शों में दीपक जी ने जो समाधान सुझाए हैं, जो नवीनताएं रेखांकित की हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक विमर्श में वे परिवार को महत्व देते हैं और एक स्थान पर इस बात को रेखांकित करते हैं कि छांट कर ला, बांट कर खा। उनकी दादी ने उनको यह सूत्र दिया था। हमारी संस्कृति का यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे समाज में वितरण की व्यवस्था ठीक हो जाए, सम्मान का वितरण, सुविधाओं का वितरण, धन का वितरण, कार्य का वितरण, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। राष्ट्रीय विमर्श के अंतर्गत उन्होंने स्वदेशी को बहुत महत्व दिया है और आज हम इस तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य कर रहे हैं कि स्वदेशी का बोध कितना महत्वपूर्ण है। आप सब परिचित हैं वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के कारण हमारे समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं, जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, इस संघर्ष को आदरणीय दीपक जी ने बहुत पहले देखा।
और जब ये वैश्विक उदारीकरण का नारा आया तब उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना को कमजोर इसलिए कर रहा है कि ये हमारे स्वदेशी के बोध को आहत कर रहा है। बाहर की कंपनियां आए, यहाँ से लाभ कमा करके जाएं, उसमें हमारी आत्मनिर्भरता कैसे संभव? हमारा इतना बड़ा बाजार हमारे द्वारा निर्मित वस्तुओं से समृद्ध हो, हमारा पैसा हमारे घर में रहे, ये कामना कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। सब धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। और आज भी देखा जाए तो हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं। दीपक जी के विमर्श इन समस्याओं के शाश्वत समाधान देते हैं, व्यवहारिक उपाय सुझाते हैं, इसलिए पठनीय है, संग्रहणीय है, अभिनंदनीय है। मैं आदरणीय दीपक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको, कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।